बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, हम लोग क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 है और उसका लेक्चर नंबर 8 की आज बात करेंगे। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है कैपेसिटर्स इन सीरीज। कैपेसिटर्स इन सीरीज, इस पे हम बात करेंगे। इससे पहले हमने कैपेसिटर्स इन पैरेलल उस पर बात कर ली थी। पिछला टॉपिक जो था मैंने आपको बताया था डिस्कस करते हुए कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। इसी तरह से कैपेसिटर्स इन सीरीज भी उसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इन दोनों टॉपिक में से बेशबहा दफा जो है बोर्ड के पेपर्स में क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में पूछा जा चुका है। तो इसको बेटा जरा ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कैपेसिटर इन सीरीज है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डायग्राम बना के फिर समझाऊंगा तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी जी। तो हम क्या कर रहे हैं जी, 3 कैपेसिटर्स हमने लिए हैं और उनको हमने अटैच किया है सीरीज में। सीरीज में मतलब होता है साइड बाय साइड, एक सीध में। तो सबको हमने बैटरी के साथ अटैच कर दिया है। ये एक स्विच होता है जिस बैटरी के साथ जो हम स्विच ऑन करते हैं तो फिर बैटरी जो है वो हमारी ऑन हो जाती है। ये इसके 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है, वोल्टेज के लिए। अच्छा, हमने 3 कैपेसिटर्स लिए हैं भाई यहाँ पर। इसको मैं नाम दे देता हूँ C1, इसको C2, इसको C3। अब होगा क्या, पहली बात तो ये है कि जब कैपेसिटर्स सीरीज होते हैं तो आपने देख लिया कि कैपेसिटर्स को अटैच कैसे किया जाता है कि हर कैपेसिटर की जो राइट साइड 2 प्लेट्स होती हैं जिनसे मिलकर कैपेसिटर बनता है। ये देखें, ये इसकी लेफ्ट प्लेट, ये राइट प्लेट। हर कैपेसिटर की, यानी आप कह सकते हैं कि राइट प्लेट जो है, फर्स्ट कैपेसिटर की राइट प्लेट को नेक्स्ट कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट के साथ अटैच किया जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इसकी भी अगर आप देखते हैं तो इसकी भी राइट प्लेट को नेक्स्ट कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट के साथ अटैच किया जाता है। इस तरह से कैपेसिटर्स को अटैच करना साइड बाय साइड, यानी राइट प्लेट फर्स्ट कैपेसिटर की विद लेफ्ट प्लेट एंड अदर कैपेसिटर की, ये जो तरीकाकार होता है, ये जो मेथोडोलॉजी होती है, ये जो वे होता है इनको अटैच करने का, इसी को हम नाम देते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज, ठीक है। अब इसमें अगली बात हम करती हैं कि इसमें पहली बात तो हमने कर दी कि कैपेसिटर को अटैच कैसे किया जाता है। ये इसकी डेफिनेशन भी आप इसी तरह से इसको कर सकते हैं आप। उसके बाद इसकी जो मेन बात है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो पूछी जाती हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो भाई कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली बात तो हम ये करेंगे कि यहाँ जो हमारा हर कैपेसिटर है, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि हर कैपेसिटर की जो राइट प्लेट है, राइट प्लेट को हमने अटैच किया है किसके साथ? लेफ्ट के साथ, नेक्स्ट कैपेसिटर की। तो इससे क्या होता है कि जैसे ही हम बैटरी को वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, यानी बैटरी से वोल्टेज कैपेसिटर्स की तरफ जाता है, तो क्या होता है कि इस पर जो कैपेसिटर होता है हमारा फर्स्ट कैपेसिटर, उसकी लेफ्ट प्लेट पर क्यू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यहां से जब हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं यहां से बैटरी से, तो इसी तरह से इसकी वजह से ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी प्लेट पर क्या होगा? क्यू नेगेटिव। इसी तरह से नेक्स्ट भी इसी तरह से होता है, इस पर क्यू पॉजिटिव, इस पर क्यू नेगेटिव, इस पर भी क्यू पॉजिटिव, इस पर क्यू नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से इन पर चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होता है वोल्टेज की वजह से। तो ये सारा जो अगर हम देखें, इन पर जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है वो अगर आप देखेंगे तो हर एक कैपेसिटर के ऊपर एक एक चार्ज देखें, एक प्लेट पर पॉजिटिव दूसरे पर नेगेटिव, वो इंडक्शन की वजह से, इस प्लेट की इंडक्शन की वजह से आगे इस पर पॉजिटिव आएगा, इंडक्शन की वजह से इसके ऊपर नेक्स्ट वाला जो है वो नेगेटिव होगा, इस तरह से एंड सो ऑन। ये एक सिलसिला तो बहरहाल चलेगा। लेकिन अगली बात यहां पर क्या है कि जो टोटल चार्ज Q है, जो चार्ज Q प्रोड्यूस होता है, उतना ही चार्ज हर एक कैपेसिटर पर प्रोड्यूस होगा, C1 पर भी, C2 पर भी, C3 पर भी। यानी आपका भी टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस, यानी सादा लफ्जों में, सॉरी प्लस लगा रहा हूं गलती से,
यानी जितना चार्ज प्रोड्यूस होगा टोटल उतना ही चार्ज C1 पर प्रोड्यूस होगा, यानी Q इज इक्वल टू Q1 होगा, यही Q2 के और यही Q3 के। जितना चार्ज हमने इस वोल्टेज की वजह से प्रोड्यूस हुआ है टोटल, वो टोटल सारा चार्ज आगे इंडक्शन की वजह से नेक्स्ट कैपेसिटर को जाएगा, उससे नेक्स्ट को जाएगा। यानी सादा लफ्ज में हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल चार्ज है वो Q जो है वो Q1, Q2, Q3 ये इक्वल होगा। ये इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, ठीक है, जिस पर हमने बात की। उसके बाद हम आ जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस आपने देखा कि V जो है इसके लिए जो रूट है, यहां पर जब ये पहुंचता है वोल्टेज C1 को वोल्टेज मिलेगा, ठीक है जी। जितना वोल्टेज बैटरी का टोटल है, क्योंकि ये साइड वाइज हैं, साइड बाय साइड अटैच हुए हैं, एक ही सीध में ये आप देख रहे हैं कि इनको अटैच किया गया है, तो इसलिए यहां से जो वोल्टेज टोटल वोल्टेज है बैटरी का वो क्या होगा, बैटरी का वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाएगा तीनों कैपेसिटर्स पर। यानी आपका यहां पर जो वोल्टेज है V वो इक्वल होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। जब हमने पैरेलल कैपेसिटर्स की बात की थी तो उसमें क्या था, उसमें रूट डिफरेंट थे, 3 रूट्स थे। यहां से वोल्टेज एक कैपेसिटर को जो वोल्टेज मिल रहा था, दूसरे कैपेसिटर को, तीसरे को, तीनों के लिए रूट डिफरेंट थे। तो रूट डिफरेंट होने की वजह से क्या हुआ कि वहां पर वोल्टेज जो था वो सबको जो वोल्टेज मिल रहा था वो सेम मिल रहा था पैरेलल, लेकिन सीरीज में जो वोल्टेज है वो देखिए उसका रूट सेम है, एक ही रूट है। तो इसलिए वोल्टेज जो है साइड बाय साइड अटैच होने की वजह से, रूट सेम होने की वजह से वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाएगा। वही जो बैटरी का टोटल वोल्टेज होता है वो उसी में से V1 इसको V2 और टोटल वोल्टेज फिर किसके इक्वल होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहां से हम एक और बात कर लेते हैं कि हमें पता है कि V किसके इक्वल होता है। पीछे हमने देखा था Q इज इक्वल टू CV, इस रिलेशन को हम लोग अभी पीछे कैपेसिटेंस के वाले से, कैपेसिटेंस के वाले से हमने बात की थी। यहां से V किसके इक्वल होगा, V इक्वल होगा भाई Q डिवाइडेड बाय, ये देख रहे हैं आप लोग, Q डिवाइडेड बाय C के। तो अगर हम लोग यहीं से इसी रिलेशन को जरा चेक करते हैं तो V1 यहां पर हम बात कर रहे हैं कि V1 फिर किसके इक्वल होगा, बैटरी का जो Q1 पर चार्ज वैसे तो लिखना हमें चाहिए, यहां पर मैं पहले लिख के बता देता हूं, हमें Q1 डिवाइडेड बाय अगर हम यहां लिखते हैं C1 तो ठीक है लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने अभी ऊपर बात कर दी कि जो चार्ज टोटल चार्ज Q है वही इक्वल है Q1 के, Q2 के, यानी सेम चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसलिए हम लोग इसी वजह से सबके लिए सारे Q के इक्वल हैं तो हम क्या लिख लेते हैं Q बाय C1। और इसी तरह से V2 पर, ठीक है, कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा, इसी फार्मूले के मुताबिक Q बाय C2 और V3 पर Q बाय C3। ठीक है जी। अगर हम यहां से अगला काम हम ये करते हैं कि यहां से हमें नजर आ रहा है Q कॉमन है, अगर हम Q कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, और यहां से मैंने Q को क्या किया है वो कॉमन है। अब यहां से मजीद अगर हम देखें ये Q यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा, तो ये क्या बन गया V डिवाइडेड बाय Q इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ठीक हो गया। अब यहां पर एक और चीज देखें कि जो Q बाय C था वो किसके इक्वल है, V के। या अगर हम बात यहां से करते हैं कि भाई आपका ये जो C है, इसी इसी फार्मूले को मैं दोबारा लिखता हूं कि C किसके इक्वल होता है, यहां से इस फार्मूले से अगर आप चेक करते हैं, मैं साइड पे लिख रहा हूं ताकि आपको समझाने के लिए कि यहां से C किसके इक्वल होता है, C देखें Q बाई V की, यानी Q डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू C है। तो यहां पर क्या है, यहां है V डिवाइडेड बाई Q। तो अगर मैं कहूं ये Q डिवाइड, इसको मैं अगर इसका रेसिप्रोकल लेता हूं, इसको मैं अगर लिखता हूं V डिवाइडेड बाई Q, तो इसको इसका भी रेसिप्रोकल लिया जाएगा 1 बाई C। Q बाई V इज इक्वल टू है C के। अगर मैं दोनों का रेसिप्रोकल ले लेता हूं बोथ साइड्स का, तो V बाई Q किसके इक्वल होगा, ये C यानी C बाय 1 है, C बाय 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 बाय C। तो यहां पर फिर हम क्या लिखेंगे V बाई Q, चूंकि ये टोटल कैपेसिटेंस है जिसको हम इक्विवेलेंट से
डिनोट करते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/CE। बात की समझ आ गई कि अगर Q बाई V हो तो फिर तो C था, लेकिन यहाँ पर क्या है, V बाई Q, यानी उसका रेसिप्रोकल है। ठीक है जी, यानी C का B भी रेसिप्रोकल की शक्ल में आप इसको लिखेंगे 1/C इक्विवेलेंट। तो ये किसके इक्वल है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और यहां से मजीद अगर हम लोग, जैसे पीछे हमने बात की थी कि अगर हम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स, जरूरी नहीं है कि 3 हो, हमने बुक में जो हमें दिया गया था उसके मुताबिक 3 हैं, हम 2 भी ले सकते थे, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, इवन हम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ले सकते हैं जितने भी हम चाहें, मतलब इंफिनिटी तक जा सकते हैं। तो अगर हम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स n ले लेते हैं तो फिर हमारे पास यही रिलेशन जो है वो क्या बन सकता है, इन केस ऑफ कैपेसिटर्स क्या है, n है, तो फिर 1/CE किसके इक्वल आएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस एंड सो ऑन, मतलब 1/C4 प्लस 1/C5 एंड सो ऑन 1/CN। ठीक है जी, तो n कैपेसिटर्स अगर हमने ले लिए हैं, यानी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हमारे पास क्या है, n है, ये इसकी होगी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है जी, ये सारी प्रॉपर्टीज यानी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने एज इट इज जो है इनको प्रिपेयर करना होता है, लर्न करना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। अच्छा, लास्ट टाइम एक और बात थी, हमने की थी कि अगर हम लोग जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है उसको हम लोग एक इंडिविजुअल कैपेसिटर के साथ हमने कंपेयर किया था पैरेलल में, तो हमारा जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर था वो किसी भी इंडिविजुअल कैपेसिटर की वैल्यू से उसकी वैल्यू क्या थी, हमेशा ज्यादा थी। तो यहाँ बता सकते हैं कि क्या यहाँ क्या रिलेशन होगा, भाई यहाँ पर 1/CE है, मीन के सीई की वैल्यू जितनी बड़ी होगी, या सादा लफ्जों में आप ये देखें कि रेसिप्रोकल की शक्ल में है, जितनी बड़ी उतनी टोटल वैल्यू छोटी होगी। तो मीन ये है कि यहाँ पर आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर होगा वो जितनी C1 की वैल्यू आप बड़ी करते जाएंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर छोटा होता जाएगा। यानी हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है वो किसी भी इंडिविजुअल कैपेसिटर से उसकी वैल्यू जो है यहाँ पर कम होगी। पैरेलल में हमने कहा था कि किसी भी इंडिविजुअल कैपेसिटर से इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर किसी भी इंडिविजुअल कैपेसिटर से इक्विवेलेंट कैपेसिटर की वैल्यू जो है वो कम होगी। यही इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक थी। ठीक है, इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहेंगे तो मैं इसको थोड़ा सा रीड आउट भी कर दूंगा। देखें भाई, इसमें जो बुक में दिया गया है इसमें है कि इन दिस कॉम्बिनेशन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड साइड बाय साइड, जिस पर हमने बात की कि कैपेसिटर कैसे अटैच हैं, साइड बाय साइड। दैट इज द राइट प्लेट ऑफ वन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट, यानी यहाँ पर देखें ये इसकी लेफ्ट प्लेट है, ये राइट प्लेट है, राइट प्लेट को नेक्स्ट कैपेसिटर की किससे अटैच किया गया है, लेफ्ट के साथ, फिर इसकी नेक्स्ट कैपेसिटर की राइट प्लेट को अगले कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट, इस तरह से हम इसको अटैच करते हैं। ठीक है, तो फिर इसी तरह से आगे दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने जैसे बात की कि ईच कैपेसिटर हैज द सेम चार्ज अक्रॉस इट इफ द बैटरी सप्लाइज पॉजिटिव Q चार्ज टू द लेफ्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर C1 ड्यू टू द इंडक्शन, यानी यहाँ पैदा हुआ तो आगे इंडक्शन की यहाँ पर Q नेगेटिव चार्ज is induced on its right plate plus Q charge on the left plate of the capacitor C2। तो डेट इज फिर हम सादा लफ्जों में कहते हैं कि भाई Q1 Q2 Q3 सारे किसके इक्वल हैं, Q के इक्वल होंगे, वही जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ है सब पर सेम होगा। सेकंड पॉइंट जो हमने बात की यहाँ पर कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट। क्यों डिफरेंट होगा भाई, क्योंकि कैपेसिटेंस सबकी डिफरेंट है। दूसरे नंबर पर आपने देखा कि बैटरी का जो वोल्टेज है वो उसके लिए रूट जो है आप देख रहे हैं सेम रूट है, तो यहाँ पर कुछ इसको मिलेगा, फिर कुछ इसको मिलेगा, फिर कुछ इसको मिलेगा। तो इसी तरह से फिर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट टू ड्यू टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, अगला पॉइंट, द वोल्टेज ऑफ द बैटरी हैज बीन डिवाइडेड अमंग द वेरियस कैपेसिटर्स। ठीक है, अगर हम इसको इकट्ठा करते हैं तो V फिर किसके इक्वल होता है, अभी मैंने जैसे बात की थी V1 प्लस V2 V3 के, आगे मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो वहां से आगे हम नीचे चलते हैं। thus we can replace series combination of capacitors with one equivalent capacitors having capacitance equivalent, उस पर भी बात हो गई। और अगर हमने नंबर ऑफ n कैपेसिटर्स हमने ले लिए तो फिर 1/C इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 और अप टू 1/CN की। तो ये थी बेटा, और ये क्वेश्चन मैं लिखकर भी यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि दिस वन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको इग्नोर नहीं करना, इसको अच्छे से तैयार करना है। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर्स में आने वाला। तो इसके बाद हम छोटी सी एग्जांपल करेंगे। ठीक है जी,
जी, एग्जाम्पल में देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें गिवन हैं। हमारे पास जी गिवन है यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स हैं विद कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैरड 4 5, ठीक है जी। यानी हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर लिख लें आप लोग। यहाँ पर पहले डेटा बनाते हैं। एग्जाम्पल आपकी है एग्जाम्पल नंबर 13.4। आपकी बुक के ऊपर डेटा बना लें सबसे पहले। तो लिखें जी कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस ऑन कैपेसिटर 1, या कैपेसिटेंस ऑफ कर लें। चलिए कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर 1 फर्स्ट कैपेसिटर कर लें, ज्यादा बेहतर है। फर्स्ट कैपेसिटर C1 से हम इसको डिनोट करेंगे। तो कितनी वैल्यू दी गई है? 3 माइक्रोफैरड, ठीक है, 3 माइक्रोफैरड। इसी तरह से कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर लिख लें आप, वो C2 हो जाएगा। वो कितनी दी गई है? 4 माइक्रोफैरड, अंडरस्टैंड। उसके बाद कैपेसिटेंस ऑफ थर्ड कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर दिए गए हैं यहाँ पर भी, हाँ जी 3 कैपेसिटर्स हैं। तो उसकी C3 की वैल्यू दी गई है 5 माइक्रोफैरड। ये हमें गिवन है जी चीजें। फाइंड हमने क्या क्या करना है। अच्छा, उसके अलावा और क्या गिवन है? आर अरेंज इन सीरीज कॉम्बिनेशन टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट। हाँ जी, पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें दे दिया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जो है यानी वोल्टेज हमें जो गिवन है वो कितना है? 6 वोल्ट। ये बैटरी को जो प्रोवाइड किया गया है, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है और क्या है, और फाइंड करनी है हमने चीजें। टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है हमने। टोटल जो हमने फाइंड आउट करनी है चीजें, टोटल कैपेसिटेंस मीन CE फाइंड आउट करने हैं हमने, ठीक है। और ये सारे कैपेसिटर्स सीरीज में हैं, ये देख लेना है। अगर क्वेश्चन सीरीज में पूछा गया तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगाना है, पैरेलल पैरेलल, इसे मिक्स नहीं करना। दूसरी चीज फाइंड आउट करनी है क्वांटिटी ऑफ चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स, ठीक है जी। आपने क्वांटिटी ऑफ चार्ज निकालना है ऑन ईच कैपेसिटर, यानी चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। यानी चार्ज आपने निकालना है भाई हर कैपेसिटर पर जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि सीरीज में है, वो भी आपने फाइंड आउट करना है। यानी आपने Q1 फाइंड आउट करना है, Q2 भी फाइंड आउट करना है और Q3 भी फाइंड आउट करना है। मैंने इन तीनों को इकट्ठा लेके क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, Q1 Q2 Q3। अच्छा, उसके बाद आपने द वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर, फिर आपने वोल्टेज निकालनी है, वोल्टेज अक्रॉस। चलें लिख लेते हैं इसके लिए। फर्स्ट कैपेसिटर, वो तो चूंकि सेम थी इसलिए मैंने लंबी लाइन नहीं लिखी, इसकी लिए लिख लें वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर। वो आपके पास क्या होगा? V1, ये फाइंड आउट करना है। फिर वोल्टेज अक्रॉस सेकंड कैपेसिटर, V2 ये भी फाइंड आउट करना है। और वोल्टेज अक्रॉस थर्ड कैपेसिटर V3 ये भी फाइंड आउट करना है। इसको भी आप लिख सकते हैं वैसे, चार्जेस अक्रॉस यानी चार्जेस ऑन फर्स्ट कैपेसिटर, चार्जेस ऑन सेकंड, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इकट्ठा भी लिखा जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। ये वो चीजें हैं जो आपने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम लोग जो है वो अब जाएंगे सॉल्यूशन की तरफ। हमने देखें क्या क्या फाइंड आउट करना है। हमने फाइंड आउट करना है जी, सबसे पहले CE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो भाई CE जो है उसके लिए हम क्या करेंगे? फॉर, क्या फार्मूला होता है फॉर CE इन सीरीज? किसमें फाइंड आउट करनी है हमने? इन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला होता है 1/CE इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये फार्मूला जो अभी हम पीछे इसको प्रूफ करके आए। तो इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। आपने बाय पुटिंग वैल्यूज
तो 1/CE एज इट इज लिखिए अभी। तो 1/C1 मीन कि C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 माइक्रोफैरड है। लिख लें जी 1/3 माइक्रोफैरड प्लस 1/4 माइक्रोफैरड प्लस 1/5 माइक्रोफैरड, ये हमारे पास होगा। ठीक है जी, आगे मैं जरा ऊपर चला जाता हूं। ठीक है जी, यहां पर हम इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, जगह नीचे कम है। अच्छा देखिए भाई, वन कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास देखिए वैल्यूज कैसे हैं कि हमारे पास 1/3 1/4 1/5, ठीक है, साथ उनके यूनिट तो वो तो चले कॉमन, सबका यूनिट है, वो हम इकट्ठा कॉमन भी कर सकते हैं। हमने इसको कैसे सॉल्व करना है, फ्रैक्शन की शक्ल में है। 3 4 और 5 अगर तीनों का एलसीएम लिया जाए तो वो किसके इक्वल होगा, 3 और ये आपने सीखा होगा छोटी क्लासेस में भी। अब नंबर तीनों डिफरेंट है, 3 4 और 5। अगर हम लोग इन तीनों का एलसीएम लेते हैं तो कैसे लेंगे कि तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 3 4 12 12 5 60, तो 60 एलसीएम आता है इन तीनों का। ठीक है जी, हम यहां पर लिखेंगे 1/CE और यहां पर क्या आ जाएगा जी हमारे पास नीचे 60, बात समझ रहे हैं। और उसके बाद ये जो इनका यूनिट है माइक्रोफैरड, वो आप यहां पर साथ लगा सकते हैं। अब देखें, सबसे पहले आप यहां पर आ जाएं, 3 के साथ आप डिवाइड करेंगे किसको, 60 को। क्या आंसर आता है, 320, 320 60 होगा और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पर आ जाएगा 20। ठीक है, उसके बाद 1/4 है, 4 के साथ डिवाइड करेंगे 60 को, 15, तो यहां लिख दें जी 15 प्लस नेक्स्ट देखिए क्या है 1/5, 5 के साथ डिवाइड करेंगे 60 को, तो क्या आंसर आएगा 12, तो यहाँ आप 12 लिख देंगे। मैंने माइक्रोफैरड इकट्ठा कर दिया है, सबका यूनिट एज इट इज साथ साथ चलता रहेगा। अब यहाँ पर देखें क्या करेंगे आप लोग, मजीद इनको आप प्लस कर लें, और दूसरी बात यह है कि आपने किसकी वैल्यू निकालनी है, सीई की। चलिए एक स्टेप और कर देता हूँ, फिर अगले स्टेप में इसको मैं 20 और 15 और 12 तीनों को प्लस करें, आंसर क्या आता है 35, 35 और 12 कितना होता है 37, 47, फिर से कर लेते हैं 30 40 47, यानी 47/60 माइक्रोफैरड। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमने सीई की वैल्यू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सीई 47 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 61 के साथ, तो यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू सीई मल्टीप्लाई बाय 47। तो इसको अगर मैं मजीद यहां पर ही साइड पे सॉल्व करता हूं, क्योंकि बाद में मैं वो आगे भी सॉल्व देखें, तो सीई निकालने के लिए 47 को दूसरे ले जाना पड़ेगा, यानी 60 को आप डिवाइड कर देंगे 60 डिवाइडेड बाय, और याद रखें जो यूनिट है साथ, अगर आप साथ साथ चलाना चाहते हैं तो वो आप यूनिट को इस तरफ चाहे ले आए, माइक्रोफैरड किसी एक तरफ आप लिख लें, चलिए इस तरफ लिख लें, माइक्रोफैरड एज इट इज साथ चलता रहेगा। अच्छा 60 डिवाइडेड बाय 47 माइक्रोफैरड और इज इक्वल टू सीई। 60 को 47 से डिवाइड करें तो आंसर 1.3 हमारे पास यहां से आंसर आता है माइक्रोफैरड में सीई की वैल्यू। अब ये हमारे पास अभी हमने सिर्फ इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकाला है, यहां पहुंचे हम लोग। अब आपने निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो वो जो चार्ज किसी भी कैपेसिटर पर वही होगा जो कि बैटरी का टोटल चार्ज होगा। तो आप यहां पर वही फार्मूला लगा के Q इज इक्वल टू सी वी वाला फार्मूला आप Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर Q, अब आप Q निकालना चाह रहे हैं तो Q इज इक्वल टू क्या है, सी वी। तो यहां से आप यही वाला फार्मूला जो ऑलरेडी आपने शुरू में सीखा था कैपेसिटेंस में, इसमें वैल्यूज पुट कर दें बाय पुटिंग वैल्यूज। तो C की वैल्यू यानी C यहां पर आएगा आपका C इक्विवेलेंट वाला जो अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो वोल्टेज बैटरी का 6 वोल्ट है जो अभी मैंने रेस किया, तो वैल्यूज पुट करेंगे 1.3 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाई बाय, आपने इसको करना है किसके साथ, 6 वोल्ट के साथ। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आंसर आएगा 1.3 को 6 के साथ, तो भाई कैलकुलेटर पे भी आप चेक कर सकते हैं, ये 7.8 आपके पास आएगा। और माइक्रो कूलम, क्योंकि चार्ज का जो यूनिट होता है वो क्या होता है,
कूलम होता है। दूसरा आप इसको कन्वर्ट करके भी, जैसे मैंने आपको समझाया हुआ है फैराड किसके इक्वल होता है, वैसे भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास आएगा माइक्रो कूलम। अब चूंकि पूछा गया था कि भाई ईच कैपेसिटर के, तो ये हमें पता है चूंकि Q किसके इक्वल था, यानी Q1 इज इक्वल टू Q2 है और इज इक्वल टू Q3 है और सारा इक्वल Q के है। तो मींस Q की वैल्यू जो है वही इन सब की वैल्यू होगी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 7.8 माइक्रो कूलम जो है वो सब की वैल्यू, Q1 भी 7.8 होगा, Q2 भी, क्योंकि सारे किसके इक्वल थे, Q के। उसके बाद हमारा लास्ट वाला रह जाता है पार्ट जिसमें हमने वोल्टेज निकालना है अक्रॉस ईच कैपेसिटर। तो यानी हमने अब V1, V2, V3 निकालना है। तो नौ V1 किसके इक्वल आएगा भाई, ठीक है। V1 के लिए आप क्या फार्मूला लगाएंगे, V1 के लिए यकीनन आपने देखना है कि आपके पास मेन फार्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू CV। अब आप V निकालना चाह रहे हैं तो V के लिए क्या फार्मूला लगेगा, Q डिवाइडेड बाई C, ठीक है। लेकिन V1 के लिए Q डिवाइडेड बाई क्या लगाएंगे, C1, ठीक है। इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे बिल्कुल जैसे हम पीछे कर रहे हैं बाय पुटिंग वैल्यूज। तो Q की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7.8 माइक्रोफैरड। इसको डिवाइड आपने करना है C1 से। तो C1 हमारे पास कितना था, 3 माइक्रोफैरड। तो आपने इस तरह से 3 माइक्रोफैरड, बाकी आगे कैलकुलेटर से आप इनकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर की मदद से निकालेंगे तो आपके पास 2.6 जो है वोल्ट की शक्ल में आपको V1 हासिल होगा। इसी तरह से जब आप V2 फाइंड आउट करेंगे तो V2 के लिए क्या फार्मूला लगेगा, Q डिवाइडेड बाय C2। तो Q की वैल्यू एज इट इज 7.8 माइक्रोफैरड और आगे C2 की कितनी है, 4 माइक्रोफैरड। इसको भी जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.95 वोल्टेज। और फिर आप चले जाएं V3 पर, उसके लिए भी आप फार्मूला अप्लाई करें Q बाई C3। तो बाय पुटिंग वैल्यूज यानी 7.8 माइक्रोफैरड डिवाइडेड बाय 5 माइक्रो, सॉरी ऊपर कूलम है, गलती से फैराड लिखा गया है, ये माइक्रो कूलम है, माइक्रो कूलम यानी Q की वैल्यू। और नीचे क्या है, 5 माइक्रो फैरड। इसको भी 7.8 को जब 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1.56 वोल्ट। ये भाई हमसे जो पूछा गया था ये वो सारी वैल्यूज हैं जो हमने फाइंड आउट की, ठीक है। इसमें आपने देखा कि आपके पास जो इक्विवेलेंट की वैल्यू आई थी वो भी हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास थी 1.3 माइक्रोफैरड थी, ठीक है। तो 1.3 माइक्रोफैरड को अगर हम देखें, जो मैंने अभी आपको बात शुरू में समझाई थी कि सीरीज में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर की वैल्यू आती है वो हमेशा इंडिविजुअल कैपेसिटर से छोटी होती है। तो आप देख सकते हैं कि तीनों कैपेसिटर्स की जो वैल्यूज हैं वो 3, 4 और 5 माइक्रोफैरड है। लेकिन इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो है सीरीज में, उसकी वैल्यू आपने देखा कि किसी भी एक इंडिविजुअल कैपेसिटर से कम होगी। ये हमारे पास समझे कि एक चेक भी है जिससे हम उसको चेक कर सकते हैं कि हमारी वैल्यूज ठीक आई होंगी या नहीं। तो बेटा ये था आज के लिए। ये इसकी जो हमने अभी एग्जांपल भी डिस्कस की है ये भी इंपॉर्टेंट है, जितना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके साथ इसका न्यूमेरिकल जो आपकी एक्सरसाइज में हम करेंगे या एग्जाम्पल जो इसके साथ अटैच है वो भी उसी कदर इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आपने इनकी रिटन प्रैक्टिस करनी है, लिख कर इसको अंडरस्टैंड करने के बाद सीरीज इन कैपेसिटर्स की रिटन प्रैक्टिस और इस एग्जाम्पल की भी रिटन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है एक ही तरह से। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छा काम करेंगे मजीद। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम।